मैं 2007 और 8 का स्टूडेंट हूँ और 8 के बाद प्रिपरेशन किन्हीं कारणवश मुझे रोक देनी पड़ी और फिर 2023 में 15 साल बाद मैं दे रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना, उनने मुझसे पूछ लिया कि बताइए आप कितने अटैम्प्ट दे चुके हो। अब इसका प्रश्न का आंसर मैंने कहा सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ कितने अभी तक दिए। तो वो भी हंसने लगे सब, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप सोच करके बताओ, फोर्स करने लगे कि आप बताओ कौन सा। मैं भी समझ रहा था कि इतना लंबा अरसा हो गया मुझे, तो कहीं ना कहीं ये छेड़ रहे हैं मुझे कि बेटा अभी तक यही कर रहे हो हैं? तो मैंने कहा सर सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं है मुझे कौन सा अटैम्प्ट है मेरा। 2008 में छोड़ दिया था, उसके बाद फिर 2020 में दिया तो यहाँ सेलेक्ट हो गया। मोटिवेशन ये आपका तब बरकरार रहेगा जब आप अपना टारगेट खुद निर्धारित करेंगे। सबसे पहले तो यदि आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं, आप बैठ करके एक दिन देख लीजिए कि आप एक हफ़्ता निर्धारित करिए और ये देखिए कि आप डेली 8 घंटे पढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप सिविल सर्विस की तैयारी करो। सिविल सर्विस की तैयारी करो, आपका एक सिलेबस होता है। यदि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो रहा है तो आपको मोटिवेट रहना, आपका सिलेक्शन होगा। ये हमसे आगे है, वो हमसे पीछे। अगर आप इसको देखोगे तो आप डिमोटिवेट होगे। आप अपने सिलेबस को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, आपका सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश पाठक। सर बोर्ड कौन सा था आपका? सर मैं मेहरा सर के बोर्ड में था और वहीं पर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था। कौन कौन से प्रश्न जो बेसिकली पूछे गए आज? शुरुआत तो इंट्रोडक्शन से हुई कि आपका नाम बताइए और ये सब, और फिर वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ तो लॉ से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस पूछे कि आप 482 बताइए क्या है और 317 का आवेदन कब दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछे। इसके बाद फिर वाटर रिसाइकल को लेकर के क्वेश्चन पूछा और ग्राउंड वाटर का लेवल कम क्यों हो रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, ये पूछा। नदियों के बारे में पूछा, बुलेट ट्रेन के बारे में पूछा, कहाँ से कहाँ जा रही है। और फिर इसके बाद फिर से लॉ में आ गए तो संविधान के भाग पूछे गए कि संविधान के भाग कौन कौन से हैं और आप वकालत छोड़ करके इसमें क्यों आना चाहते हैं, जो सबसे जनरल क्वेश्चन होता है। तो समाज सेवा से रिलेटेड हैं तो सामाजिक क्षेत्र तो आपका वहाँ पर भी है। तो इसके यही जनरल क्वेश्चंस थे जो लगभग पूछे गए मुझसे। 10 से 15 क्वेश्चन करीब। आपके डेप्थ से और कौन से प्रश्न पूछे गए? डेप्थ से मेरा देखिए, मैं 2007 और 8 का स्टूडेंट हूँ और 8 के बाद प्रिपरेशन किन्हीं कारणवश मुझे रोक देनी पड़ी और फिर 2023 में 15 साल बाद मैं दे रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना, उनने मुझसे पूछ लिया कि बताइए आप कितने अटैम्प्ट दे चुके हो। अब इसका प्रश्न का आंसर मैंने कहा सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ कितने अभी तक दिए। तो वो भी हंसने लगे सब, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप सोच करके बताओ, फोर्स करने लगे कि आप बताओ कौन सा। मैं भी समझ रहा था कि इतना लंबा अरसा हो गया मुझे, तो कहीं ना कहीं ये छेड़ रहे हैं मुझे कि बेटा अभी तक यही कर रहे हो हैं? तो मैंने कहा सर सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं है मुझे कौन सा अटैम्प्ट है मेरा। तो ये मेरा इंटरव्यू। सर पर आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी तक इतना मोटिवेशन कैसे बनाए रखे हैं? मेरा ये मानना है कि डिमोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए 2007, 6, 7, 8 में मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन 2008 में मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी आ गई कि अपरिहार्य था कि मैं अपने परिवार को टाइम दूं। तो 2008 से 2020 तक मैं अपने परिवार को लिए लगा रहा, जहां कई फर्जी केसेस भी मेरे ऊपर डाले गए, 307 से लेके पता नहीं क्या क्या। तो आप समझ सकते हैं वो एक अपरिहार्य परिस्थिति रही होगी। लेकिन वहाँ से जैसे ही मैं फ्री हुआ, मैं फिर मोटिवेट हो गया। मोटिवेशन ये आपका तब बरकरार रहेगा जब आप अपना टारगेट खुद निर्धारित करेंगे। सबसे पहले तो यदि आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं, आप बैठ करके एक दिन देख लीजिए कि आप एक हफ़्ता निर्धारित करिए और ये देखिए कि आप डेली 8 घंटे पढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप सिविल सर्विस की तैयारी करो। सिविल सर्विस की तैयारी करो, आपका एक सिलेबस होता है। यदि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो रहा है तो आपको मोटिवेट रहना, आपका सिलेक्शन होगा। ये हमसे आगे है, वो हमसे पीछे। अगर आप इसको देखोगे तो आप डिमोटिवेट होगे। आप अपने सिलेबस को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, आपका सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कौन सा इंटरव्यू था सर आपका?
ये मेरा MPPSC का फर्स्ट इंटरव्यू था। वैसे तो लॉ बैकग्राउंड में और पहले इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। 2007 के बाद MPPSC में फर्स्ट मैंने 2008 में छोड़ ही दिया था, आपको बताया मैंने। 2008 में आपने छोड़ दिया था? 2008 में छोड़ दिया था, उसके बाद फिर 2020 में दिया तो यहाँ सेलेक्ट हो गया। मेरा 2008 से 2020 तक मतलब एग्ज़ाम मैंने सारे दिए, लेकिन बिना पढ़े बिना कुछ किए बस जा कर के दे देता था। इसमें कैसे तैयारी की थी आपने? इसमें भी तैयारी नहीं थी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। और मेरा 10 अप्रैल 2020 को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं सिस्टर को फॉर्म भरवाने गया था। मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी भर देता हूँ। मैंने भर दिया। तबीयत ख़राब थी, 10 अप्रैल 2020 को मेरी तबीयत ख़राब थी, कोरोना पॉजिटिव हो गया था। अभी भी रिकवर नहीं हो पाया हूँ। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मैंने किसी तरीके से 15 दिन जो 2008 में पहले पढ़ा हुआ था वो ही पढ़ा और MP पढ़ करके दिया। ईश्वर की दया थी, एनालिटिकल पेपर आया। अगर फैक्चुअल आता तो शायद नहीं हो पाता। एनालिटिकल चूँकि एनालिसिस तो याद ही रहता है, तो निकल गया। फिर जब निकल गया तो फिर उसको तैयारी करने के बाद फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन थोड़ा सुधार आया, थोड़ा टाइम मिला तो मेंस की तैयारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि 2006 से 2008 के बीच जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो बहुत सीरियस प्रिपरेशन की, बहुत अच्छी थी। मुझे इसलिए नया सिर्फ एक बार देखना पड़ा और बाकी चीज़ें आ गई। मेंस के लिए तैयारी छोड़ने के बाद फिर से तैयारी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाता था पहले। तो पढ़ाने के कारण क्या होता है, आपको सब जो लिखना है वो आप बोलते हैं, क्लास में समझाते हैं, तो वो तैयारी रहता है। तो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं गई, बस एक बार देखना रहा और एक बार देखने के साथ ही वो चूँकि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड था इसलिए वो थोड़ा सा ईजी चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।